बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 के भी यही कंटेंट्स है और लेक्चर 5 के भी यही कंटेंट्स हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। और एक थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था, इस लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं और फिर एक एग्जांपल। थ्योरम है इफ एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, where q of y is a function of y alone, then mu of y is equal to exponential integration q of y dy is an integrating factor of this equation। ये वही उसी तरह का थ्योरम है जो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था। वहाँ लिखा था एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन और वो आता था पी ऑफ एक्स फंक्शन। अब क्या है एन, वो ये कब लेना है हमने, ये थ्योरम कब अप्लाई होगा जब हम वो पिछला थ्योरम हमारा फेल हो जाएगा, थ्योरम नंबर 8, यानी एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन करेंगे और वो फंक्शन जो है वो पी ऑफ एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन नहीं आएगा, तब हम ये अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। यानी एन एक्स ये वाला डी वाई का कोएफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एम वाई और एन एक्स तो हमने मालूम किए हुए होंगे ऑलरेडी, ये चेक करने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एम एन एक्स और एम वाई मालूम करने के बाद उनका डिफरेंस लेके अब एम से डिवाइड करना है। अब अगर फंक्शन सिर्फ वाई का हुआ तो फिर ये इसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देना है और वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। पिछले थ्योरम की तरह हम सपोज करते हैं कि यू एक्स वाई जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 का। तब जब आप यू एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो जो नई इक्वेशन बनेगी वो लाजमी तौर पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, जिसमें अब m जो है वो ये होगा और अब n जो है वो आपका पास ये होगा। अच्छा जी, अब आप ज़रा देखते हैं कि ये लाजमी तौर पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m का जो अब m है हमारे पास उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लें, और जो अब n है हमारे पास उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लें, तो आपस में इक्वल आने चाहिए। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट थ्योरम लगाते हैं, पार्शियल u और पार्शियल y कीपिंग m एज इट इज़, प्लस पार्शियल m और पार्शियल y कीपिंग u एज इट इज़। Likewise, partial u और partial x keeping n as it is, plus u partial n और partial x। इस पे भी लेफ्ट साइड पे भी हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, राइट साइड पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इस अगला स्टेप जो है u वाली टर्म जो है हम एक तरफ ले आए हैं, और अब हम u कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में जाके। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये वाली दी हुई थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाल ली है। इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन थी हमें, उसमें से हमने n की वैल्यू निकाल ली है। पिछले लेक्चर में हमने m की वैल्यू निकाली थी, अब हमने निकाली है n की वैल्यू। और वो ज़रा देखते हैं कि इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें अगर हम, तो फिर हमारे पास क्या बनती है, u पार्शियल n और पार्शियल x माइनस u पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू दिस। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से u आप कॉमन ले लें, और राइट हैंड साइड आपको पता है क्या बन जाएगी आपके पास, ये इसको अगर आप डी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, u एन एक्स, ये पार्शियल एन और पार्शियल एक्स बन गया एन एक्स, पार्शियल एम और पार्शियल वाई एम वाई डिवाइडेड बाई एम, और ये वाला डी वाई इधर लेफ्ट साइड पे ले आए, और ये राइट साइड पे डिफरेंशियल बनेगा पार्शियल यू और पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल यू और पार्शियल एक्स डी एक्स। ये डिफरेंशियल किसका बनेगा, डी वाई का, डी यू का। डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल वाई, ये वही डिफरेंशियल बन गया आपके पास इक्वेशन 4। और आप लिखते हैं यहाँ पे कि डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई डी वाई। इक्वेशन 4 में ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास क्या बन जाता है, एन, ये भी हमें पता है कि एन एक्स माइनस एम वाई और एम वाई क्यू वाई के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम ये क्यू ऑफ वाई के बराबर गिवन है, और ये राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 5 से आई है डिफरेंशियल। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी u क्यू ऑफ वाई डी वाई, यू क्यू ऑफ वाई डी वाई डी यू। अब इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, एक y और एक u। वेरिएबल्स अगर आप सेपरेट कर लें तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। इंटीग्रेशन करने से लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ u, राइट हैंड साइड में q ऑफ y का चुके पता नहीं है,
तो ये इंटीग्रल सिंबल के साथ आ जाता है। अब एंटी लॉग लें अगर हम, तो u इज इक्वल एक्सपोनेंशियल क्यू ऑफ वाई डी वाई। अब वो जरा देखें कि राइट हैंड साइड ऑफ दिस लास्ट इक्वेशन शोज दैट u इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो फिर u जो है वो सिर्फ y का फंक्शन बन गया, उसको म्यू ऑफ y से डिनोट कर देती हैं। और यही थ्योरम का प्रूफ है। इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये इस वक्त m है और ये n है। अब अगर तो ये एग्जैक्ट होगी फिर तो मसला ख़त्म हो गया, लेकिन ये होगी नहीं। m आपके पास आ गया y इंटू टू एक्स वाई प्लस ई की पावर x, और n आपके पास आ गया माइनस ई रेस पर x। हम पार्शल m और पार्शल y जब लेते हैं तो वो 4xy प्लस ई की पावर x आता है। पार्शल n और पार्शल x जब लेते हैं तो माइनस ई की पावर x आता है। चूँकि दोनों इक्वल नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। फिर क्या करेंगे अब देखते हैं एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। एन एक्स की वैल्यू लगाई माइनस ई की पावर एक्स, और एम वाई की वैल्यू लगाई माइनस 4xy माइनस ई की पावर एक्स, ओवर एम की वैल्यू लगा दी। अब इसको जरा देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। -2 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड देन वी कैन कैंसल दिस टर्म लिविंग -2 ओवर वाई। ना ऑब्वियसली ये हमारा क्यू ऑफ वाई होगा, चूँकि ये सिर्फ वाई का फंक्शन है। तो ये आपके पास आ गया म्यू ऑफ वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर क्या करना है, ये जो क्यू ऑफ वाई आया है इसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आ जाएगी -2 लॉग वाई, और -2 वाई की पावर बन के 1 और वाई स्क्वेयर बन जाएगा। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस म्यू ऑफ वाई को ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराएं 1 और वाई स्क्वेयर, तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन जाएगी। इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट बन जाएगी तो उसका सोल्यूशन सपोज कर लिया। जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे पार्शल एफ और पार्शल एक्स आएगा एम के बराबर, जो कि 1 ओवर वाई 2xy प्लस ई की पावर एक्स है, और पार्शल एफ और पार्शल वाई आएगा एन के, जो कि -1 ओवर वाई स्क्वेयर ई की पावर एक्स है। अच्छा जी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 इज इजी। अब जिन इन दोनों में से 4 और 5 में से जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं आप एफ लाने के लिए, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर ये आसानी से हो सकती है, या इसकी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर ये हो सकती है, तो हमने दोनों सूरतों में एफ लेके आना। अगर इसकी करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक्स का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि आप इन पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स मालूम करना है, और पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स मालूम किया तो ये आ गया। अब आप या आपको पीछे इक्वेशन कोई मौजूद है 4 या 3 या 4 जिसमें पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। अगर आपकी वाई वाली टर्म कैंसिल ना हो फिर कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि एच डैश एक्स सिर्फ एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू लाने के लिए हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, वो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी में कांस्टेंट पहले से मौजूद है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट एक ही होता है, तो ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में एक ही कांस्टेंट आता है, वो ऑलरेडी आपके पास है जब आपने सोल्यूशन अज्यूम किया था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अगर कोई और कांस्टेंट लेंगे तो उसी में जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त जब इंटीग्रेशन की। यूजिंग दिस इन 3 वी हैव द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर आप इसे इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई।